स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सही क्लास पर आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में जीके जीएस के क्वेश्चन तो कम होंगे लेकिन होम गार्ड से संबंधित सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। आज ज़्यादातर प्रश्न होम गार्ड से संबंधित है। देखिए पहले प्रश्नों को, होम गार्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। तो देख रहे हैं यहाँ तक 6 प्रश्न आपको हमने दिखा दिया। 6 के 6 प्रश्न पूरा का पूरा होम गार्ड पर आधारित है। तो चलिए पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप होम गार्ड के पेपर को देने वाले हैं तो आपको होम गार्ड से संबंधित सभी प्रश्नों को जानना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं और क्लास पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? जिला कमांडेंट होता है, महानिदेशक होता है, अपर पुलिस महानिदेशक होगा या गृह सचिव होगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर पूछा जाए होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा होता है तो बिल्कुल सही महानिदेशक हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1963 में, 1967 में? चलिए फटाक से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने यह प्रश्न शायद पहले भी करा था, लेकिन याद कर लीजिए कि 1963 में होमगार्ड अधिनियम जो है यूपी में लागू हुआ था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य किस अनुच्छेद से संबंधित माना जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 51 ए? जल्दी से बताएंगे कि होमगार्ड का संबंध इन अनुच्छेदों में से किस में होने वाला है। बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल डी डी डी। अरे भाई साहब बहुत तेजी से, बिल्कुल सही। यहाँ पर अनुच्छेद 51 ए से इसका संबंध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। चाहे बात यूपी होमगार्ड की हो गई, चाहे बात यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो गई, चाहे टीचिंग एग्जाम की हो गई, सभी की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सीडीसी पद किस स्तर पर कार्य करता है? सीडीसी का पद जो है किस स्तर पर कार्य करता है बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म है सीनियर डिविजनल कमांडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर या तहसील स्तर? बताइए सीडीसी का पद जो है किस स्तर पर कार्य करेगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा जितने भी लोग मंडल स्तर बता रहे हैं उन्हीं का सही होगा। भाई साहब जिला स्तर वालों गलत है आपका। ठीक है, तो यह जो पद है यह मंडल स्तर पर कार्य करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की जाए तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? पुलिस विभाग के अंतर्गत, गृह विभाग के अंतर्गत या आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत या राजस्व विभाग के अंतर्गत? चलिए आप होम गार्ड में भर्ती होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे। बताइए फटाक से। चलिए बिल्कुल गृह विभाग के अंतर्गत होमगार्ड काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि होमगार्ड बल का उपयोग सर्वाधिक किस परिस्थिति में किया जाता है? युद्ध में या आपदा एवं कानून व्यवस्था में या चुनाव प्रचार में या न्यायिक कार्य में? बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए होमगार्ड बल का उपयोग सर्वाधिक किस परिस्थिति में किया जाता है? तो आप जानते रहिए यहाँ पर आपदा एवं कानून व्यवस्था के लिए होमगार्ड का प्रयोग किया जाता है। आपदा मतलब जो सूखा होता है, बाढ़ होता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं पर भूस्खलन होता है, तो इस प्रकार की आपदाओं में भी होमगार्ड को तैनात किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल
ठीक है, आपने शेयर कर दिया, बहुत धन्यवाद, आपने शेयर कर दिया और लाइक कर दिया, और सभी लोग से निवेदन करेंगे कि लाइक ज़रूर करेंगे क्लास को। ठीक है? चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए तो कह रहा है कि यूपी में नागरिक सुरक्षा का नियंत्रण किसके पास है? डीएम के पास, एसपी के पास, गृह सचिव के पास या राज्यपाल के पास? चले, यूपी में नागरिक सुरक्षा का नियंत्रण किसके पास है? तो आप लोगों को पता होगा, यूपी में अगर नागरिक सुरक्षा की बात किया जाता है तो हर जिले में डीएम का कार्य होता है, क्योंकि जिले का मेन मुखिया जो होता है वह डीएम ही होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, देखिए, कम समय में आपको अधिक पढ़ा दिया जाए, यही हमारा सिद्धांत है। इधर-उधर की बात ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ भी सकें। ठीक है? टाइम पास करने यहाँ पर नहीं आए, आप पढ़ने आए तो पढ़िए मन लगाकर। ठीक? अगला प्रश्न देखिए, होमगार्ड को संविधान में किस सूची से जोड़ा जा सकता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? बताइए, 5 सेकंड का समय लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चलिए, होमगार्ड को संविधान में किस सूची से जोड़ा जा सकता है? तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि यह जो शब्द होगा यह राज्य सूची से जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ सूची का तात्पर्य होता है केंद्र सरकार से, राज्य सूची का मतलब राज्य सरकार से, और समवर्ती सूची का तात्पर्य होता है केंद्र और राज्य दोनों से। ठीक है? समवर्ती सूची में हेड जो होगा वह केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार का तो सिर्फ नाम रहता है उसमें। ठीक, चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल की अध्यक्षता कौन करता है? पुलिस महानिरीक्षक करते हैं, मंडलायुक्त करते हैं, जिलाधिकारी करते हैं या गृह सचिव करते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में मंडल की अध्यक्षता कौन करता है? भाई, यूपी का जीके है तो आप उत्तर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 9 एकदम सही। मंडलायुक्त जो होंगे यही मंडल की अध्यक्षता करेंगे ना। आप लोग बी वाला ऑप्शन बताइए, यहाँ पर फिर से जिलाधिकारी मत बताइए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए तो कहा रहा है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? मासिक वेतन पर, दैनिक भत्ता पर, संविदा वेतन पर या मानदेय नहीं? बताइए, होमगार्ड स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का उत्तर काफ़ी लोग ए भी दे रहे हैं, काफ़ी लोग बी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मासिक वेतन नहीं होगा, दैनिक भत्ता के आधार पर होता है। आप लोग नोट करिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस सूची का विषय है? सबसे पहले प्रश्न में भी एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था। ये आप जानते रहिए। अब आते हैं, पूछा जा रहा है कि यह किस सूची का विषय है? बताइए, संघ, राज्य, समवर्ती, अवशिष्ट? बताइए, किस सूची का विषय है आपदा प्रबंधन अधिनियम? बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोग समवर्ती सूची बता रहे हैं बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा समवर्ती सूची सही हो जाएगा। नोट करिए, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? एसपी की होगी, डीएम की होगी, एसएसपी की होगी या गृह मंत्री की होगी? बताइए फटाक से कौन सा उत्तर होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? बिल्कुल, अंतिम जिम्मेदारी की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 का सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। फिर से वही, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा डीएम की होगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वह डीएम की होती है। एसपी मत मारिएगा भाई साहब, एसपी की नहीं होगी, यहाँ पर डीएम का ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिले का मुखिया तो वही होता है। ठीक, बी ऑप्शन सही करिएगा यहाँ पर। चलिए,
आगे आइए अगला प्रश्न फिर से देखिए होमगार्ड से संबंधित। तो अगर आप भी इस प्रकार की क्लासेस डेली देखना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। एक भी रुपए यहाँ पर देना नहीं, फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ दो काम करना है आपको। क्या? पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा काम वहाँ पर जो घंटी का बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही करना है। बाकी आपको यूट्यूब खुद इन क्लासेस का नोटिफिकेशन भेजेगा और आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए प्रश्न देखिए तब तक। होम गार्ड का गठन मूल रूप से किस देश की अवधारणा से प्रेरित है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। चलिए बताइए किस देश से प्रेरित है होमगार्ड का गठन? बिल्कुल सही। अगर आप नहीं जानते, कुछ लोग तो गलत उत्तर दे रहे हैं, लेकिन याद कर लीजिए यह होमगार्ड का गठन मूल रूप से ब्रिटेन देश से लिया गया है, अवधारणा ली गई है। ठीक है, यहाँ से प्रेरित हुआ, इसलिए हमारे भारत में भी होमगार्ड बनाए जाने लगे। तो यहाँ पर ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन ना समझ पाए तो इंग्लैंड समझ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इंग्लैंड। यहाँ पर इंग्लैंड भी समझ सकते हैं क्योंकि परीक्षा में इंग्लैंड भी दिया जा सकता है। आगे आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि होम गार्ड को ड्यूटी पर तैनात करने का अधिकार किसे होता है? थाना प्रभारी को, जिला कमांडेंट को, जिला अधिकारी को, एसडीएम को। बताइए होम गार्ड को ड्यूटी पर तैनात करने का अधिकार किसे होता है? जल्दी से बताएंगे। थाना प्रभारी, जिला कमांडेंट, या जिला अधिकारी, या एसडीएम को। बिल्कुल, फिर से उत्तर वही हो जाएगा, डीएम यानी कि जिला अधिकारी। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन अगर आपने उत्तर चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रण, युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा, कर संग्रह, सीमा सुरक्षा। चले, सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रण होगा, युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा होगा, कर संग्रह होगा, या सीमा सुरक्षा होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। बिल्कुल बी बी बी, अरे वाह क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही उत्तर, युद्धकालीन नागरिक सुरक्षा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। होम गार्ड बल का कौन सा बल कहा जाता है? होम गार्ड बल को कौन सा बल कहा जाता है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरल है। अस्थाई बल, अर्धसैनिक बल, स्वैच्छिक बल, या केंद्रीय बल। बताइए होम गार्ड बल को कौन सा बल कहा जाता है? प्रश्न संख्या 16, उत्तर आप जल्दी से दीजिए। बिल्कुल स्वैच्छिक बल कहा जाता है। यहाँ पर 16 का स्वैच्छिक बल, सी वाला ऑप्शन। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए ये देखिए फिर से होम गार्ड पूछा जा रहा है प्रश्न में कि होम गार्ड में स्वयं सेवकों की अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः क्या होती है? यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। 45 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, या 65 वर्ष। कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। चलिए यूपी में होमगार्ड स्वयं सेवकों की अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः कितना होता है? बिल्कुल अधिकतम आयु सीमा मतलब कि जब रिटायर होते हैं वही पूछा जा रहा है। बिल्कुल रिटायर होने की बात कर रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, बिल्कुल 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 60 वर्ष के बाद आपको रिटायर कर देंगे। आप समझ जाइएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सी एस एस डी सी अभी मैंने ऊपर फुल फॉर्म बताया था, एक बार कमेंट करिए। एस डी सी का कार्य मुख्यतः किससे संबंधित होता है? ए ऑप्शन थाना संचालन से, बी ऑप्शन मंडलीय प्रशासन एवं नियंत्रण से, सी ऑप्शन न्यायिक कार्य से, और डी ऑप्शन भर्ती बोर्ड से। चलिए फटाक से बताइए उत्तर कौन सा होगा प्रश्न संख्या 18 का। चलिए चलिए एकदम, एसटीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है मंडलीय प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही कर लीजिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो देखिए ये भी प्रश्न आपको दिखा दिया हमने।
शायद आज से पहले आप ये नहीं जानते होंगे कि इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हर तरीके के प्रश्न प्रोवाइड करा दिए जाएँ। ठीक है? तो जो भी समय है आप उसमें अधिक से अधिक मेहनत करिए, बाकी हम आपके साथ खड़े हैं परीक्षा तक। ठीक? चलिए बताइए, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो आप वह राज्य जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, नाम सिर्फ। बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग उत्तर प्रदेश, कुछ लोग पश्चिम बंगाल, सभी मिला-जुला आंसर दे रहे हैं। लेकिन नोट कर लीजिए, यह जो है हमारा महाराष्ट्र उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही करिए आप लोग। ठीक? बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि होम गार्ड को किसके समकक्ष नहीं माना जाता है? पुलिस सहायक, आपदा मित्र, नागरिक स्वयंसेवक, अस्थायी सशस्त्र बल। बताइए। होम गार्ड को किसके समकक्ष नहीं माना जाता है? चलिए, प्रश्न संख्या 20 बिल्कुल। अगर पूछा जाए किसके समकक्ष नहीं माना जाता है, तो वह अस्थायी सशस्त्र बल के समकक्ष नहीं माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चुनाव ड्यूटी के समय होमगार्ड किसके अधीन कार्य करता है? तो आपको पता होगा कि जब चुनाव आता है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सभी की ड्यूटी लग जाती है, मात्र डॉक्टरों को छोड़कर, वो भी कुछ डॉक्टर को छोड़कर, बाकी डॉक्टरों को भी ड्यूटी करना पड़ता है चुनाव में। ठीक? तो बताइए, चुनाव ड्यूटी के समय होमगार्ड किसके अधीन कार्य करता है? एसपी के, जिला निर्वाचन अधिकारी के, या एसडीएम के, या गृह सचिव के? बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, जब भी चुनाव का डेट आता है तभी से चुनाव अधिकारी, वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी धीरे-धीरे अपना कार्य करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन चुनाव होने वाला होता है, उस दिन जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सभी के सभी चुनाव आयोग के अंडर कार्य करते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जिला निर्वाचन आयोग, क्योंकि जिले की बात कर रहा है तो यहाँ पर यही हमारे मेन होते हैं। ठीक? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए उत्तर इसका पढ़कर। होमगार्ड स्वयं सेवक का शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल कराएंगे, जिला अधिकारी कराएंगे, या जिला कमांडेंट कराएंगे, या पुलिस अधीक्षक कराएंगे? चलिए, होमगार्ड स्वयं सेवक का शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो हमने पहले ही बता दिया था क्लास की स्टार्टिंग में कि आज की क्लास में हम आपको होमगार्ड से बनने वाले सभी प्रश्नों को करा देंगे। पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि अभी क्या इस टॉपिक से और भी प्रश्न बन सकते हैं। वैसे तो मुझे जितना पता था उतना हमने आपके समक्ष रख दिया। ठीक? फिर भी अभी सर्च जारी है हमारी, जितने भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके होमगार्ड से संबंधित होंगे, हम आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे क्लासेज में। ठीक है? इसके उत्तर की बात किया जाए, प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही, यहाँ पर जिला कमांडेंट यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, सी ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। यूपी होमगार्ड का चिन्ह किसका प्रतीक है? न्याय का, सेवा एवं सुरक्षा का, शक्ति का, या शासन का? अगर आपने थंबनेल को देखा होगा तो आप हमने अपने थंबनेल पर भी यूपी होमगार्ड का लोगो लगा रखा है। तो जल्दी से बताइए, होमगार्ड का जो चिन्ह होता है किसका प्रतीक माना जाता है? बिल्कुल, न्याय, न्याय, शक्ति, शक्ति, अरे भाई साहब, यहाँ पर मिला-जुला आंसर आया तो नोट कर लीजिए, सेवा एवं सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने भी दिया था तो आपका भी उत्तर ये सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आइए, कितने प्रश्न आएँगे? 100 प्रश्न आएँगे, आपके पेपर में 100 प्रश्न आएँगे, टेंशन मत लीजिए, सभी की ज़िम्मेदारी हमारी है अभी। ठीक? चलिए, होमगार्ड को फायर सर्विस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण होगा, औद्योगिक सुरक्षा होगा, आपदा प्रबंधन होगा, कर संग्रह होगा? बताइए, होमगार्ड को फायर सर्विस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल। देखिए, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, अब आप सब लोग कमेंट करिए एक तरफ से। ठीक है? तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए ये कार्य किया जाता है ताकि कभी भी कोई संकट की घड़ी हो तो ये हम इनका उपयोग कर सकें अच्छे से। इसलिए होमगार्ड को फायर सर्विस से जोड़ने का उद्देश्य यही माना जाएगा। ठीक? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एसडीसी की नियुक्ति सामान्यतः किस श्रेणी से होती है? पीसीएस या प्रमोशन, जिसे होम गार्ड कार्डर कहा जाते हैं, ठीक है, होम गार्ड कैडर से कहते हैं, जो आईएएस होंगे, या सीधी भर्ती? तो सीधी भर्ती तो वैसे तो नहीं होने वाली है। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर एसडीसी की जो पद की नियुक्ति होती है वह प्रमोशन के द्वारा की जाती है, इसलिए हमारा उत्तर भी होगा। पीसीएस अधिकारी नहीं होंगे भाई साहब, गलत है ये ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल प्रमोशन से होता है भर्ती। अगला प्रश्न देख लीजिए, कमांड एंड कंट्रोल सिद्धांत का संबंध किससे है? न्यायपालिका से, प्रशासनिक अनुशासन से, वित्त से, या शिक्षा से? बताइए, कमांड एंड कंट्रोल सिद्धांत का संबंध किससे है? चलिए जल्दी से बताएंगे, कमांड एंड कंट्रोल सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल वित्त से नहीं होगा भाई, जितने भी लोग बी ऑप्शन को छोड़कर सी बता रहे हैं उनका गलत होगा। उत्तर जो होगा प्रशासनिक अनुशासन ही होता है। कमांड एंड कंट्रोल का सिद्धांत जो होता है किससे संबंधित है? वह हो जाएगा प्रशासनिक अनुशासन से। नोट करिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बदले में आपको कुछ देना नहीं भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ आप पढ़ाई करिए। अगर आप नहीं भी लाइक कर रहे हैं, नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तब भी आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए, क्योंकि वर्दी लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, बात अब आपके प्रशिक्षण से होगी, क्योंकि वर्दी मिल जाएगी तो प्रशिक्षण में तो लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग जिसे आप कहते हैं। तो कहाँ पर होती है यूपी में ट्रेनिंग, बता दीजिए। चलिए बात यहीं पर करेंगे प्रश्न की। यूपी में होमगार्ड प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज? चलिए, बिल्कुल प्रमुख केंद्र की बात कर रहा है, बताएंगे प्रमुख केंद्र मतलब कि जो मेन होगा वो वाला। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारे राजधानी में ही है इसका प्रमुख केंद्र। यहाँ पर नोट करिए, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अगर लखनऊ मिल जा रहा है प्रशिक्षण के लिए तो सबसे बेस्ट होगा, यह मान लीजिए। ठीक, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न कि होमगार्ड का उपयोग किस स्थिति में नहीं किया जा सकता? दंगा नियंत्रण, चुनाव, सैन्य आक्रमण, या आपदा में? चलिए, होमगार्ड का उपयोग किस स्थिति में नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, प्रश्न संख्या 28 का अगर पूछा जाए किस स्थिति में नहीं किया जा सकता, तो जो सैन्य आक्रमण होंगे इस स्थिति में नहीं करेंगे, इसलिए उत्तर सी वाला ऑप्शन मिला लीजिए। ठीक, बिल्कुल, अगर आपने भी सी बताया था तो आपका भी सही है। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। देखिए, आज की प्रश्न में मात्र 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए क्लास में तो सभी प्रश्न होमगार्ड से ही संबंधित हैं। तो इस क्लास को अगर एक बार में नहीं समझ पाए, 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 2-3 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएँगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर भी आपकी नॉलेज को जाँचना चाहेगा, वह सोचेगा कि देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सच में होमगार्ड बनने के इच्छुक हैं। अगर आप होमगार्ड के बारे में जानते भी नहीं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो गलती है ये आपकी। ठीक? चलिए, यूपी में होमगार्ड स्वयं सेवक को सेवा के बदले क्या प्राप्त होता है? अस्थाई पेंशन, वेतनमान, ड्यूटी भत्ता, या ग्रेजुइटी? बताइए उत्तर। चलिए ठीक है, ठीक, एकदम सही। यहाँ पर ड्यूटी भत्ता मिलता है। अगर आप भी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं तो आपका भी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। होमगार्ड बल किस सिद्धांत पर आधारित है? जबरन सेवा नहीं होगा, क्योंकि जबरन सेवा तो नहीं होनी चाहिए। स्वैच्छिक सेवा बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर होगा। अनुबंध सेवा नहीं होगा, निजी सेवा नहीं है, प्राइवेट संस्था थोड़ी है। यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, हमारा उत्तर इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन पर क्लिक कर दीजिए। बाकी सारा का सारा काम हम करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से तैयारी आप करने वाले हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक, बिल्कुल, यूपीपी की भी क्लासेज हो रही हैं, देखिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर। अगर नहीं मिल रहे तो बताइए हमें। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहेगा सभी लोग, क्योंकि
हर दिन आपको पढ़ना है, किसी भी दिन आराम नहीं करना है। ठीक? चलिए धन्यवाद।